अभी तक हम लोगों ने देखिए पढ़ा था कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते। तो देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही होता है जो अगर कोई एलिमेंट है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जो अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कह सकते हैं दोज बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर विच डज नॉट participate which does not participate in bonding, यानी कि वे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट में, वे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब? जब वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तब। ठीक। अब हम जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन हम लेते हैं। पहले हाइड्रोजन की देखिए एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 1s1 हो जाएगा। तो यानी वो एक ही से तो बॉन्डिंग बनाएगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे कि नहीं, एक भी नहीं बचेगा। उसके पास 0 इलेक्ट्रॉन, तो 0 लोन पेयर। ऐसे ही हम नाइट्रोजन का देखते हैं। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p3। तो देखिए इसमें पूरे हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, इसको दिखाते हैं हम लोग। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने की कमी, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 3 क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। अब बचेंगे कितने, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 लोन। तो देखिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं 1 लोन पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर में हो गए, तो 1 लोन पेयर हो गया। ऐसे ही हम ऑक्सीजन का लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखें तो 1s2, 2s2 एंड 2p4। इसके आउटर मोस्ट में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो वो 2 क्या होंगे, 2 की कमी होगी, तो 2 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। बचेंगे कितने, 4। वो 4 बचेंगे, तो देखिए 4 हैं तो यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कितने हो गए लोन पेयर, 2 लोन पेयर, क्योंकि 2 पेयर में होंगे ना, 2 लोन पेयर हो गए। ऐसे ही हम फ्लोरीन यानी हेलोजन फैमिली में चलते हैं फ्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 एंड 2p5। इसके आउटर मोस्ट में देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिससे इसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने की कमी, 1 की। ऑक्टेट मतलब 8 बनाना होता है। ठीक है, तो 1 की कमी, 1 उसने क्या किया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया। तो इसके पास अनबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 3 पेयर में, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लोन पेयर कितने हुआ, 3 लोन पेयर। ऐसे ही हम ये कह सकते हैं कि किसी के ग्रुप नंबर वैलेंसी बराबर ग्रुप नंबर भी हो सकता है। जैसे कि बोरान फैमिली है, ये पाए जाते हैं 13 ग्रुप में। तो जो 13 और जो लास्ट के 3 लिखे हुए हैं ना, 1 3 होता है ना, तो 3 लिखे हैं, ये इसकी बैलेंसी हो जाएगी। तो इसकी बैलेंसी बराबर कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही हम बोरान के बाद आता है कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली की ग्रुप नंबर होता है 14। इसकी बैलेंसी हम लिख सकते हैं 4। देखिए जो लिखा है 14, उसमें देखिए 1 और 4 है ना, तो 4 हो जाएगी, वो उसकी बैलेंसी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर बराबर बैलेंसी या बैलेंसी बराबर ग्रुप नंबर। जैसे इसके बाद नाइट्रोजन देते हैं, नाइट्रोजन की फैमिली लेते हैं, ये होती है 15 ग्रुप में। कितने ग्रुप में, 15 ग्रुप में। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 5। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे निकाला है, 5 आई थी ना, जो कि 3 फिर बॉन्डिंग में हुए थे, तो 2 लोन पेयर, 2 पेयर में होता तो कितने लोन पेयर हो गए थे, 1 लोन पेयर। ऐसे ही हम ऑक्सीजन में आते हैं, ऑक्सीजन 16 में आते हैं। तो ऐसे ही हम सभी के जितने भी ग्रुप नंबर होते हैं, किसी के भी अगर बैलेंसी में पता करना हो तो उसका ग्रुप नंबर आप पता कर लो, उसके बाद उसकी बैलेंसी हम पता कर लेंगे। तो देख लीजिए इसकी 6 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही हम हेलोजन फैमिली यानी फ्लोरीन फैमिली का लिया जाए तो उसमें 16 होते हैं। ठीक, 17 ग्रुप होते हैं, तो इसकी वैलेंसी 7 होते हैं। देखिए इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे,
7 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एक कमी थी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ, अगर किसी न्यूट्रल एटम को हम ले लें तो उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें या एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो उस पर होता क्या है, तो ये देखते हैं। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आयन, अभी तो हम लोग न्यूट्रल एटम का पढ़े थे ना, अब आयन का पढ़ते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई ए है जो एक न्यूट्रल एटम है, जो एक न्यूट्रल एटम है। इसमें हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दे। तो रिमूव करने से क्या होता है, घटते हैं ना, तो उस पर चार्ज क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि इनके पास कमी हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। अगर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं आर ऐड, तो उनके ऊपर आएगा ई निगेटिव चार्ज। देखिए, किसी के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम के ऊपर, तो उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जैसे ले लिया हमने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से देखिए एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर रहे हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन, उसकी बैलेंसी भी 5 होती है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आएगा, N पॉजिटिव। ठीक, ऐसे ही नाइट्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें, देखिए ऐड कर रहे हैं, तो उस पर ऐड करने पे निगेटिव चार्ज आते हैं, तो उस पर एक N निगेटिव हो जाएगा। तो अब इसे देखिए, N पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया ना, और नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी थी, 5, 5 में से एक घटाया तो कितने बचे, 4 बचेंगे ना, हाँ 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हम दूसरे पे देखते हैं N निगेटिव पे, तो N निगेटिव की इसकी वैलेंसी 5 होती थी, एक मैंने ऐड किया, तो एक जब ऐड किया तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाए, इसकी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह भी सकते हैं कि 4 वाले में कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, और 6 वाले में कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं। देखो, कह सकते हैं कि नहीं, एकदम कह सकते हैं। देखिए, 4 और 4 में 2 हो सकता है, और 6 में 3 लोन पेयर हो सकते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या कर सकते हैं, एक लोन पेयर कर सकते हैं। ऐसे ही हमको एक एग्जांपल जल्दी कैसे लोन पेयर कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। देखिए, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और 4 की कमी भी होती है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन। और देखिए, ये 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के पास कितनी वैलेंसी होती है, 1, और 4 के पास 4, तो हम लोग उसको घटाया तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 0। तो 0 इलेक्ट्रॉन बचे, तो लोन पेयर क्या हुआ, वो भी 0 होंगे, यानी 0 लोन पेयर। ये घटाना ही होता है, वैलेंसी से उसके वैलेंसी को घटा दीजिए। अब हम लेते हैं XeF2। देखिए, ये है 0 फैमिली, जिनान जो है ये 0 ग्रुप का, यानी 18 ग्रुप का, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और फ्लोरीन में 2, इसकी 1 की कमी होती है ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के, तो 1 × 2, तो कितना 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 6। तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्हें कितने पेयर हो गए, 3 पेयर। तो इसमें लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 लोन पेयर। आपको बैलेंसी याद रहेगी तो ये आराम से आप लोन पेयर निकाल सकते हो। तो हम आते हैं NO3। अब देखिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 5, और एक निगेटिव चार्ज है, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एक नेगेटिव चार्ज है ना, उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक, और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6, जिसमें से 2 वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, बॉन्डिंग में, और यानी कि बॉन्डिंग में तो 2 ही उससे पार्टिसिपेट होंगे ना, तो 2 3 6, 3 से गुणा होगा ना, तो उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 0। ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 होती है, 2 कम उसकी बॉन्डिंग के लिए जरूरत हो तो 2 बॉन्डिंग कर देंगे ना, जो बॉन्डिंग करेंगे उसको घटा देंगे, घटाया। ठीक, अभी इसको हम स्ट्रक्चर से देखते हैं, स्ट्रक्चर से आखिर ये कैसे हुआ। तो देखिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 5, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 1 5, और 3 ऑक्सीजन थे। तो देखिए, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो अब हम 2 इलेक्ट्रॉन से इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए, ये ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन, और एक निगेटिव चार्ज भी है, याद करिए। 2 इसने बॉन्ड बना लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 2 इसने बना लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसका बचा, तो इस पर एक हमने एक निगेटिव चार्ज दिया, एक इलेक्ट्रॉन पा गया, और एक ये। अब देखिए, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यानी सबके ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए, तो इसमें कितने बचे, 0 लोन पेयर। देखिए, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन तो है भी नहीं ना, एक भी फ्री है, एक भी नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है नहीं।
अगला एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं NO2 निगेटिव। अब देखिए नाइट्रोजन में वैलेंसी होती है 5 और एक निगेटिव चार्ज है, इसको मैंने ऐड किया तो कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन को बॉन्डिंग में लिए कितने का जरूरी है 2 और 2 दूना 4, घटाएंगे तो कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर कितने होंगे 1 लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर, एक लोन पेयर होगा, वहाँ 2 लिख दिया मैंने, एक लोन पेयर। इसकी हम लोग देखिए स्ट्रक्चर से देखते हैं, 5 ये हो गए। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स है ना, ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 की कमी, 2 दे दिया, फिर इधर 1 दे दिया और एक निगेटिव चार्ज से दे दिया, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने लोन पेयर 1 लोन पेयर। ठीक, अब हम आते हैं ClO, अब नहीं NO पॉजिटिव पे चलते हैं। NO पॉजिटिव में देखिए नाइट्रोजन की होती है 5 और एक पॉजिटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो बचे कितने 4। ठीक, अब 2 ऑक्सीजन को बॉन्डिंग करने की जरूरत होती है, 2 घटा दिए बचे कितने 2, तो इसमें लोन पेयर कितने बचे एक, सिंगल लोन पेयर। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जैसे ClO, जिसे स्ट्रक्चर से पहले देख लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन के 5 होते हैं, 2 और ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन के 2 बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है, तब तो उसके और कंप्लीट हो गए। तो एक ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, उसको 2 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्डिंग करा देंगे। और देखिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से नाइट्रोजन से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अब ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव चार्ज से रिमूव करा, तो बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 लोन पेयर, यानी लोन पेयर अगर एक लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 लोन पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि दुगना हो जाते हैं उसके। ठीक, ऐसे एक और एग्जांपल हम लोग ले चलते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं ClO3-, इसमें देखिए क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने हेलोजन फैमिली पढ़ा है ना, फ्लोरीन फैमिली, और एक मैंने ऐड किया तो वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ऑक्सीजन के 2 बॉन्डिंग के लिए ज़रूरत होती है और 3 हैं, 2 3 6, घटाएंगे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, लोन पेयर कितने बचे 1 लोन पेयर। इसको भी हम स्ट्रक्चर से देख लेते हैं कैसे हुआ। देखिए क्लोरीन जो कि फ्लोरीन जो कि हेलोजन फैमिली में आता है, ठीक है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 2 इधर 2 इधर 2 इधर हमने दिखाया, देखिए 2 इधर 2 इधर और ये किधर, सबको एक ऑक्सीजन के साथ इसको एक निगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन को हमने निगेटिव चार्ज दिया, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो उसको हम कह सकते हैं ये एक लोन पेयर है। देख लीजिए आप एक बात ध्यान से देखिए 0 0 सब कुछ ठीक। अब अगला एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, एग्जाम्पल XeO2F2। देखिए जिनॉन 0 ग्रुप का है जिसमें 18 पीरियड में आते हैं ना, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 2 बॉन्डिंग की जरूरत होती है, तो 2 दूना 4 हो जाएंगे। और फ्लोरीन को 1 की कमी होती है ऑक्टेट कंप्लीट होने की, और 2 हैं ये, तो 2 ये हो जाएंगे, घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितने लोन पेयर, सिंगल लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही हम आते हैं CH3 निगेटिव में। देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कितनी हो गई 5 हो जाएंगे। और जबकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है सिंगल 1 और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 से 1 से गुणा करेंगे कितने होंगे 3, तो 5 में से 3 घटाओगे तब कितना बचेगा 2 बचे, तो 2 के लिए हम कितनी लोन पेयर बोल सकते हैं 1 लोन पेयर। ठीक, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ऐसा चलता है। ठीक, क्योंकि इन सब चीज़ों से भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। अब देखते हैं CH3 पॉजिटिव। ठीक, CH3 पॉजिटिव, देखिए कार्बन के पास 4 होते हैं, एक मैंने पॉजिटिव चार्ज है तो एक रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 3 इलेक्ट्रॉन ये बचे। और हाइड्रोजन के पास बैलेंसी होती है 1 और 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, घटेगा तो 0 हो जाएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन, तो 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये बहुत ही आसान तरीके से है, सिर्फ घटाना ही तो है। अब देखिए I3 निगेटिव लेते हैं हम लोग, I3 निगेटिव।
देखिए ये आयोडीन जो होता है वो हेलोजन फैमिली में पाया जाता है। और हेलोजन में कितने, हेलोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, इसकी वैलेंसी 7 होती है ना। और एक ये निगेटिव चार्ज इसको ऐड किया तो कितने हो गए, 8। फिर एक तो मैंने जोड़ लिया, एक आई ले लिया, 2 आई बचे। तो एक आई के लिए हमें, एक आई को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि इस आउटर में तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 बचे, तो ये 2 माइनस करेंगे कितने, 6 बचेंगे। तो कितने लोन पेयर बचेंगे यहाँ पे, यहाँ पे बचेंगे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग आपको 6 ही मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे देखिए, ये कहीं पे डबल बॉन्ड भी होगा, लेकिन छोड़िए इसको, आप आगे हम पढ़ाएंगे, फिर से बताएंगे आपको इससे स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन में। तो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, N3 निगेटिव लेते हैं, N3 निगेटिव। चलो इसमें देखते हैं कि कितने, हाउ मेनी लोन पेयर आर फाउंड। ठीक, देखिए नाइट्रोजन की बैलेंसी होती है 5। ठीक, एक मैंने ऐड किया, निगेटिव चार्ज है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। और एक, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की कमी, 3 की। तो 2 और नाइट्रोजन बचेंगे ना, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 ना। तो 6 को जब घटाएंगे हम तो कितने हो जाएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0 लोन पेयर। आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा।